नमस्कारम दोस्तों, माय नेम इज़ अनंत कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे छोटे से चैनल शुभरात्रि में। आप सभी का नमस्कार है। आज का दिन 8:57। आज की तारीख है डेट आज 3 तारीख है, जहाँ तक मुझे याद है 3 तारीख अगस्त 2023। सुबह का समय 8:57 और दोस्तों, ये टाइम है अपना। अभी जस्ट मैं नहा के ही बाहर आया हूँ और नहा के और थोड़ा सा फ्रेश होके पानी पी रहा हूँ। पानी पीने के बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सतभाष्य रैदास बुक रीडिंग। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये है आग के फूल वॉल्यूम 3। और हमने कुछ टाइम पहले इसे पढ़ लिया था। लास्ट रैदास के संबंध में 2 कहानियाँ गढ़ी। एक की रैदास अपने पूर्व जन्म में भी रामानंद के शिष्य थे। एक दिन रैदास भिक्षा मांगने आए। पूर्व जन्म की बात है, जब वह रामानंद के ब्रह्मचार्य शिष्य थे, ब्राह्मण थे। भिक्षा मांगकर लाए। रामानंद ने पूजा का थाल सजाया और अपने ठाकुर जी को भगवान की प्रतिमा को प्रसाद चढ़ाया। लेकिन पहली बार रामानंद के जीवन में ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। अब पहली बात तो यह है कि मूर्तियाँ ना तो प्रसाद स्वीकार करती है ना इनकार करती। तुम जाकर किसी भी मूर्ति पर कुछ भी चढ़ा कर देख लो, कोई मूर्ति ना तो प्रसाद लेती है
ना अस्वीकार करती है। मूर्ति मूर्ति है, मुर्दा है। लेकिन कहानी गढ़ी कि ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। रामानंद तो बहुत दुखी हुए। जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था। उन्होंने पूछा ठाकुर जी से कि आप क्यों इनकार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह प्रसाद ऐसे घर से लाया गया है, ऐसे बनिए के घर से यह ब्रह्मचारी भिक्षा मांग लाया है, जिसका सीधा कारोबार एक चमार से है, इसलिए यह प्रसाद स्वीकार नहीं हो सकता। यह चमार के घर का भी प्रसाद नहीं है। ख्याल रखना, किसी बनिया का कारोबार चमार से है। अब बनिया तो बेचारा सबको बेचेगा, चमार को भी बेचेगा, भंगी को भी बेचेगा, जो भी आएगा उसको बेचेगा। दुकानदार को तो दुकान चलाना है और वह पूछता थोड़े ही रहेगा कि कौन चमार है, कौन भंगी है, कौन क्या है, उसका चीज़ें बेचनी है। लेकिन तुम देखते हो कि कैसे ब्राह्मणों ने एक जाल ऐसे देश में खड़ा किया। चमार तो अछूत है ही, अस्पर्श है ही। चमार के साथ जो सीधा कारोबार करता है वह बनिया भी अछूत हो गया, और वह भी ठाकुर जी के लिए अछूत हो गया। और ठाकुर जी ने ही शूद्र बनाए, और ठाकुर जी ने ही बनिया बनाए, और ठाकुर जी ने ही ब्राह्मण बनाए। सब उन्हीं के खिलौने, क्योंकि वही सृष्टा। अब मज़ा यह कि ठाकुर जी ने शूद्र बनाए और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए, और बनिया ने केवल शूद्र से व्यापार किया, व्यवसाय किया। कुछ लेन देन होगा, कुछ खरीद फरोख्त की होगी, वह शूद्र हो गया और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए। अगर इस दुनिया में कोई परम शूद्र है तो भगवान, क्योंकि उसने बनाया शूद्रों को। लेकिन ठाकुर जी ने भोजन से इनकार कर दिया। रामानंद तो क्रोध से आग बबूला हो गए। यह बात भी झूठ है, क्योंकि रामानंद जैसा व्यक्ति जो रैदास और कबीर जैसे व्यक्तियों को अपने चरणों में झुकाने में समर्थ हो सका, वह क्रोधित हो जाए, यह असंभव है। क्रोध तो कहाँ, बहुत पीछे छूट चुका। ध्यान की ज्योति जगी होगी, तभी तो कबीर और रैदास जैसे लोग रामानंद के चरणों में झुके। नहीं तो कबीर का झुकना कुछ आसान है, रैदास का झुकना कुछ आसान है। वह क्रोधित हो जाए ऐसी छोटी बात पर। और मैं जानता हूँ कि अगर रामानंद क्रोधित भी होते तो ठाकुर जी पर होते, उठाकर फेंक दिया होता ठाकुर जी को। कम से कम मैं यही करता कि रास्ता लग बाहर रिक्शे खड़े हैं, रिक्शा पकड़ो और भागो, लौटकर यहाँ मत आना। क्या बेहूदगी की बात की। किसी शूद्र का व्यापार है, किसी बनिए से, इसलिए बनिए के घर से लाया गया सीधा प्रसाद नहीं बन सकता। रामानंद जैसे हिम्मत के आदमी से ठाकुर जी ऐसी बात करेंगे? ऐसी धौल जमाई होती ठाकुर जी को कि छठी का दूध याद आ जाता। अगर मारना ही था, अगर क्रोध ही करना था, तो फिर कभी मुँह नहीं किया होता ठाकुर जी की तरफ। ठाकुर जी मनाते फिरते। लेकिन यह तो मैं मान ही नहीं सकता कि रामानंद उस गरीब ब्रह्मचारी पर नाराज़ हो गए और उन्होंने साफ दे दिया कि जा, मर जा इस क्षण, और शूद्र के घर में, चमार के घर में तेरा जन्म होगा। अरे
श्राप देना ही था तो ठाकुर जी को देना था कि जा मर जा इस क्षण, और तो तेरा जन्म हो चमार के घर में। तो ठाकुर जी को भी कुछ पता चलता कि कभी कभी ऐसे लोगों से भी मिलना हो जाता है, ऐसे लोग जिनमें तलवार की धार होती है। इस गरीब ब्रह्मचारी को, जो कि लोग बिल्कुल अनजान हैं, जिससे अगर कोई पाप भी हुआ हो, अगर इसे कोई पाप भी समझते तो भी अनजान हुआ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसमें वर्ड्स गलत प्रिंटेड है, और जब मैं वर्ड्स पे ध्यान दे रहा हूँ तो कहानी टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, और जब कहानी पे ध्यान दे रहा हूँ तो वर्ड्स टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वर्ड्स में प्रॉब्लम है, और हम कहानी समझे कि वर्ड्स को देखें, तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। मैं अगर जहाँ पर हो पाए मैं वहाँ पर वर्ड्स को दोबारा रिपीट कर दूँगा, ताकि वर्ड्स अगर गलत हो रहे हैं तो उनको ठीक किया जा सके उसी वक्त। ठीक है, अगर इससे कोई पाप भी समझे तो भी अनजान हुआ है। गया था भिक्षा मांगने, उसने भिक्षा में इस वैश्य के घर से भिक्षा मांग ली। अब क्या यह पता लगाए कि इसकी दुकान पर कौन कौन खरीदने आते हैं, शूद्र चमार भंगी, यह कैसे पता लगाए? क्या यह इसके सारे के सारे खाते बही देखे तब यह भिक्षा मांगे? मगर कहानी गढ़ने में ब्राह्मण सच में कुशल है, और कहानियाँ प्रचलित कर देते हैं, और लोक मानस में कहानियाँ बैठ जाती है। गरीब ब्रह्मचारी उसी क्षण मर गया, और एक शूद्र के घर में, एक चमार के घर में जन्म लिया। फिर कहानी और मज़ेदार बात कहती है कि या तो आखिर वह भी ब्रह्मचारी चमारिन के गर्भ में से पैदा हुआ, तो उसने चमारिन का दूध पीने से इनकार कर दिया। एक दफ़ा हो गई भूल बहुत, जब ठाकुर जी तक प्रसाद नहीं लेते तो यह छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ, पहले दिन का बच्चा, उसने दूध लेने से इनकार कर दिया। यह माँ का दूध ना पिए और कोई रास्ता ना देखकर गांव में रामानंद की ख्याति थी। वह चमारनी रामानंद के चरणों में पहुंची और कहा कि कुछ करे। देखा इसको तो उन्हें याद आया कि आप अपना ही ब्रह्मचारी है। दया आई, सोचा होगा कि बच्चू काफ़ी दुख भोग चुके, कान फूका, अभी अभी यह पैदा हुआ बच्चा, इसका कान फूका और राम नाम दिया। जब राम नाम दिया तब उसने दूध पिया। यह एक कहानी उन्होंने गढ़ी इसलिए क्योंकि रैदास पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं। आज का वॉल्यूम 3 हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे की बातें हम करेंगे वॉल्यूम 4 में। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि। आप सभी लोगों का सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, योर सपोर्ट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। शुभ रात्रि, जय श्री राधे कृष्णा, नमस्ते।